हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को। पाठ 26, राजदूत संजय। पाठ है राजदूत संजय के बारे में कि संजय राजदूत ने कैसे अपना कार्य किया और कौन था राजदूत संजय। उपलब्ध नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र की। उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों पर द्वारा काफी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली, जो 11 अक्षौहिणी तक हो गई थी। पांचाल नरेश के पुरोहित, जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, नियत समय पर धृतराष्ट्र की सभा में पहुंचे। यथाविधि कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए वह बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश होगा। युद्ध से संसार का नाश ही होगा और इसी कारण युद्ध से घृणा करते हैं। वे लड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए न्याय तथा पहले ही समझौते के अनुसार यह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें। इसमें विलंब न कीजिए। यह सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले, यही न्यायोचित है कि उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। तो देखिए, युधिष्ठिर तो युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन दुर्योधन उनका हक भी उन्हें नहीं देना चाहते थे। तो युद्ध होना तो संभव था, चाहे कितनी भी दूत बात कर ले या कोई बड़े बुजुर्ग या जो उनके राज्य में या पदासीन जो विवेकशील लोग थे, वो भी उनको दुर्योधन को नहीं समझा पा रहे थे। भीष्म की बात कर्ण को अप्रिय लगी। वह बड़े क्रोध के साथ भीष्म की बात काटकर दूत की ओर देखता हुआ बोला, 13वां वर्ष पूरा होने से पहले उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है, इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। कर्ण के इस प्रकार बीचों बीच उनकी बात काटकर बोलने से भीष्म को बड़ा क्रोध आया। वह बोले, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा। उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। भीष्म की बातों से सभा में खलबली मचते देखकर धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। तो देखिए, भीष्म के समझाने पर भी कर्ण को और ज़्यादा दुख हुआ। वह कहता है कि चाहे युद्ध हो चाहे कुछ हो, लेकिन हम उनको राज्य नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने 13वां वर्ष वनवास का पूरा नहीं किया है। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय तुम पांडुपुत्रों के पास जाओ। वहाँ श्री कृष्ण, सात्विक, विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सप्रेम उन सबकी कुशल पूछी है। वहां जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो। संजय उपलब्ध को रवाना हो गए। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत प्रणाम करके बोले, धर्मराज महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है और कहा है कि वह युद्ध की बातें नहीं करना चाहते हैं। वह तो आपसे मित्रता करना चाहते हैं। तो देखिए, अब जो है धृतराष्ट्र ने संजय को दूत बनाकर उपलब्ध भेजा, तो धृतराष्ट्र भी अपने तरफ से संधि प्रस्ताव ही भेजते हैं। संजय की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। बोले, मैं तो संधि ही चाहता हूँ। युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा से भर जाता है। यदि हमें अपने राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। तो देखिए, धृतराष्ट्र की बात को लेकर युधिष्ठिर भी कहते हैं कि मैं भी क्या चाहता हूँ, मैं भी संधि चाहता हूँ,
लेकिन मेरा राज्य मुझे वापस मिल जाए तो मैं अपने राज्य में राज्य करूं और दुर्योधन अपने राज्य में राज्य करे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र ने तो अपने पिता की बात का पर ध्यान देते हैं, ना ध्यान देते हैं और ना भीष्म की ही कुछ सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर हैं, आप युद्ध की चाह न करें। संजय की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हित चिंतक हैं, वह जो सलाह देंगे वैसा मैं करूँगा। तो देखिए, संजय कहते हैं कि दुर्योधन तो किसी का कहना नहीं मान रहा है, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम कहने को मान सकते हो, इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि कौरवों से संधि की जा सकती है तो की जाए। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर फिर बोले, संजय, कौरवों की सभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें। हम 5 भाई इसी से संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ युधिष्ठिर राज्य ना मांग के सिर्फ गांव मांगते हैं। तो देखिए, दुर्योधन वह भी ना देना चाहेगा, युद्ध तो संभव होगा। युधिष्ठिर का संदेश लेकर संजय पांडवों तथा श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर को रवाना हो गए। राज्यसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में जो चर्चा हुई थी उसका सारा हाल कह सुनाया। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोले, राजन, कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूँ कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहे में चलता है। और तो यहाँ भीष्म जो है धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि तुम्हारा पुत्र तो कर्ण के कहे में चलता है, कर्ण जो भी कहता है उसी को दुर्योधन आंख बंद करके मान लेता है। और कर्ण का कहना है तो कि मैं तो पांडवों को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिलवाऊंगा। नाश का आप ही आयोजन कर रहा है। विराट नगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प चूर कर दिया था, तब कर्ण वहीं तो था। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए थे, तब यह डपोर संग कर्ण कहाँ छिप गया था। गंधर्वों को अर्जुन ने ही तो भगाया था और दुर्योधन को उनकी कैद से मुक्त कराया था। इसके बाद धृतराष्ट्र संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया, बेटा भीष्म, पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है, युद्ध ना होने दो, संधि करना उचित है। तो देखिए, दुर्योधन को समझाने के लिए धृतराष्ट्र भी खड़े हैं और भीष्म भी समझा रहे हैं, लेकिन दुर्योधन के समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि अर्जुन जब तुम्हारी विपत्ति के समय सहायता कर सकते हैं और जो आज तुम्हें अपना सगा मित्र लग रहा है, वह तो तुम्हारे साथ विपत्ति के समय खड़ा नहीं हुआ था, तो भी तुम उसकी बात को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। दुर्योधन जो यह सब बातें सुन रहा था, उठा और अपने पिता को साहस बंधाता हुआ बोला, पिताजी, आप भी कैसे भोले हैं जो यह भी नहीं समझते कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं। इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर केवल 5 गांवों की याचना कर रहे हैं। क्या उनकी इस 5 गांव वाली मांग से यह सिद्ध नहीं होता कि हमारी 11 अक्षौणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया है। इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदेह है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। तो देखिए, दुर्योधन के अंदर तो घमंड चूर चूर कर भरा हुआ था। वह कहे जा रहा था कि मैंने 11 अक्षौणी सेना तैयार कर ली है, इसको देखकर पांडव लोग जो हैं डर गए हैं, इसलिए वह अब राज्य की मांग न करके
गांव मांग रहे हैं, तो मैं तो उनको गांव भी नहीं दूंगा। युद्ध होना संभव है। धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, बेटा, जब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो बात आओ युद्ध से। तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है, अब हट ना करो। तो धृतराष्ट्र बार बार दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध करने का हट ना करो। वह जो मांग रहे हैं वह बहुत कम मांग रहे हैं, उसको देकर युद्ध को रोक लो। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो सो करें। अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। यह कहता कहता दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया। सभा में खलबली मच गई और इस गड़बड़ी से सभा भंग हो गई। इधर संजय के उपलब्ध से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण बोले, वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई है। मैंने तो कहला भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांवों से ही संतोष कर लूँगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस बारे में अब आप ही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। तुम लोगों के स्वत्वों को युद्ध से बचाने की चेष्टा करूंगा। यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्याण होगा। तो देखिए संजय की बातों को, संजय कौन था? दूत बन के आया था जो हस्तिनापुर से। तो संजय की बातों से तो लग नहीं रहा था कि युद्ध रुकेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं एक बार जाके प्रयास करके देखता हूँ, शायद दुर्योधन मान जाए, शायद कल्याण हो इस संसार का। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहाँ न जाएं। दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं कि वह कब क्या कर बैठे। मुझे भय है कि वह आप पर भी प्रहार न कर दे। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। किसी के यह कहने की गुंजाइश ही नहीं छोड़नी चाहिए। मैं नहीं रखना चाहता कि शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया गया, इसलिए मेरा जाना ही ठीक है। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हुए। तो देखिए सबके समझाने के बाद भी युद्ध नहीं रुक रहा है। अभी श्री कृष्ण जाते हैं समझाने के लिए, तो देखते हैं दुर्योधन मानता है कि क्या होता है। यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में जानेंगे कि दुर्योधन को श्री कृष्ण ने कैसे समझाया और कैसे दुर्योधन ने उनका सम्मान किया। यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।